ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार आप लोग कर चुके हैं? अभी तक आप लोग इस प्रश्नोपनिषद के प्रथम जो 4 प्रश्न हैं उनका सम्यक रूप से प्रतिपादन श्रवण कर चुके है ना। अब जो है पंचम प्रश्न प्रारंभ होता। तो अब तक क्या क्या सुन लिया है? प्रथम प्रश्न क्या था? कस्मिन्नु भगवः इमः प्रजा प्रजायन्त इति। हे भगवन, किस से ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है? तो ये प्रश्न किया था, तो बतला दिया था इसका उत्तर कि प्रजा की कामना से जो प्रजापति है उसने मिथुन को, जोड़े को उत्पन्न किया है। तो उसमें बतला दिया था सब संवत्सर प्रजापति है ना, और उत्तरायण दक्षिणायन ये 2 उसके क्या बताए थे? जोड़े बतलाए थे इस तरह से। फिर मास को भी प्रजापति बता दिया था। फिर दिन रात को भी प्रजापति बताया था, और अंत में बताया था अन्नम वै प्रजापति। प्रजापति किसको बताया? अन्न है, और इस अन्न से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती, ऐसा बताया। फिर दूसरा प्रश्न क्या बताया था? कि इस शरीर को कौन कौन धारण करते हैं, कौन प्रकाशित करते हैं, और कौन उनमें वरिष्ठ है, ये पूछा था। तो बतला दिया था कि ये जो पंच महाभूत है और ये जो इंद्रिया है, प्राण है, ये सब क्या करते हैं? इस स्थूल शरीर रूप प्रजा को धारण करते हैं, प्रकाशित करते हैं,
और इनमें श्रेष्ठ कौन है, वरिष्ठ कौन है? प्राण ही श्रेष्ठ, प्राण ही वरिष्ठ, ये बता चुके हैं। ये दूसरा प्रश्न हुआ। फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? कहने लगे महाराज ठीक है, लेकिन ये जो प्राण है, ये प्राण किससे उत्पन्न होते, ये भी तो बता दो आप। हाँ, ये प्राण किससे उत्पन्न होते हैं? किस प्रकार अपने आप को पंचधा विभक्त करके इस शरीर में स्थित है? हाँ, तो ये पूछा है कौन से प्रश्न में? तीसरे प्रश्न में। तो बतला दिया था, क्या बताया था कि ये जो प्राण है किससे उत्पन्न हुआ है? आत्मा से, परमात्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जैसे आपके शरीर से छाया प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार से आत्मा से, ब्रह्म से ये प्राण उत्पन्न हुआ है। और पंचधा अपने को विभक्त करके कहाँ कहाँ स्थित है ये सब बतला चुके हैं। तो ये किसमें बताया था? ये तीसरे प्रश्न में। फिर चतुर्थ प्रश्न में पूछा था, क्या पूछा था? कि महाराज आप ये बताओ, कानी स्वपन्ति कानी जागृति, कतरः देवः स्वप्नान् पश्यति, कस्य एतत् सुखं भवति, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो इस तरह ये पूछे है चतुर्थ प्रश्न में 5 प्रश्न। कौन सोता है? तो बतला दिया था कौन सोता है। ये जो चक्षु, श्रोत्र आदि जितने भी सब इंद्रिया है सब सो जाते हैं। जागता कौन है? तो बता दिया प्राणग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। तो प्राण अग्नि ही इस पुर में जागते रहते हैं, ये बताया। कतरः देवः स्वप्नान् पश्यति, परा देवा मनः एव स्वप्नान् पश्यति। तो क्या बताया था? हाँ, ये जो परम देव मन है ना, यही स्वप्न को देखता है, ये बतला दिया था। कस्य एतत् सुखम भवति, ठीक है, जागृत का हो गया था 3 प्रश्न में। चतुर्थ प्रश्न के पहले प्रश्न में स्वप्न का भी हो गया। फिर आगे कहाँ? सुसुप्ति। कहाँ गए? तो वहां पूछा है कस्य एतत् सुखम भवति। किसको होता है महाराज जब ये सो जाता है, वो सुख किसको होता है? वो बतला दिया था, वह जो सब इनके सो जाने पर जो सुख होता है वो किसको होता है? वो साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है। किसके द्वारा होता है? साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है, ये बता दिया। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सबके सब किसमें स्थित हो जाते हैं? तो ये बतला दिया है 9व 10व 11 मंत्रों के द्वारा। क्या बतलाया है? कि सबके सब जो परम अक्षर परमात्मा है, उसमें ही ये विज्ञानात्मा, जीवात्मा, पुरुष, संपूर्ण इंद्रिया, मन, प्राण के सहित उसमें ही क्या हो जाता है? सम्यक रूप से स्थित हो जाता है, विराजमान हो जाता है। ये सुन लिया आपने। साथ ही साथ यहाँ पर अब ज्ञान का बीज भी डाल दिया। क्या डाल दिया? कि उस अक्षर परमात्मा को जो जान लेता है ना, तो कैसे जानेगा? भिन्न रूप से जानेगा, भिन्न रूप से जानेगा। हाँ? और मन बुद्धि से जो जाना जाता है वो भिन्न रूप से जाना जाता है, भिन्न रूप से। अपने से जो भिन्न है उसको ही जानते हैं ना, उसको ही प्रकाशित करते हैं। तो ये जो उस परमात्मा को जो आत्म रूप से सुषुप्ति काल में जिस परमात्मा के साथ ये जीवात्मा इंद्रिया, प्राण, मन के सहित स्थित हो जाता है, जिस परमात्मा में, उस परमात्मा को जो आत्म रूप से जान लेता है, तो क्या बताया था उसको फल? उसको फल बताया था सर्वज्ञः भवति, सर्वः भवति। क्या बताया था? सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है,
परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते, वो परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा रूप ही हो जाता है। तो ये 10वें मंत्र में बतलाया था, और जो 11 मंत्र है उसमें भी यही बताया था, सर्वज्ञः सर्वम आविवेश इति। सर्वज्ञ हो जाता है और सब में घुस जाता है, सब में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात सब अब कहने के लिए है। जैसे सब बालूशाही, इमरती, गुलाब जामुन, ये वो सब कहने के लिए है तो सब मीठा है, वैसे ही कुंडल, कड़ा और हार और ये और वो सब कहने के लिए ही तो है सोना है क्या? तुलवा के लाते हो नहीं लाते हो? तो लोहे का बना के दे दे तो ले आओगे? बताओ। प्लास्टिक का बना के दे दे तो लाओगे? तो तत्व का कीमत किसकी है, मूल्य किसका है? तत्व का मूल्य है ना। तो वैसे ही है, कहने के लिए अलग अलग है सब एक। तो वैसे ये जो सब है ना, सब नाम रूप भिन्न भिन्न विभिन्न, ये सब कहने के लिए है सब में वह सच्चिदानंद। वह सच्चिदानंद ही है, सब वही है। जैसे स्वप्न में स्वयं ही है, पीछे जो कुत्ते पड़ गए हैं, शेर पड़ा है, वो भी स्वयं ही है, वे जो पेड़ पौधे वे भी स्वयं है, वो आकाश जो है वो भी स्वयं है, वो धरती जो है वो भी स्वयं है, ठोकर लग गई जिस ईंट से वो भी स्वयं है, खून निकल गया वो भी स्वयं है ना। शेर ने जो खा लिया वे दांत भी स्वयं है, और जो पेट में समा गया वो भी स्वयं है, और वो जो यमराज है वो भी स्वयं है, और वो जो मर करके परलोक गया वो भी स्वयं। सब कुछ क्या है, कौन है? सब कुछ स्वयं ही तो बन गया है। ये स्वप्न दृष्टा कौन बन गया है? शेर के दांत भी, शेर की आंत भी, शेर की पूंछ भी, और वो डर भी है। सब कुछ कौन है? वो स्वप्न दृष्टा है। तो वैसे ये भी क्या है, इस प्रकार से जो जग जाता है वही इस बात को जानता है कि सब कुछ स्वप्न दृष्टा ही विभिन्न रूपों में भास रहा है स्वयमेव। इसी को मांडूक्य कारिका में आप लोगों ने सुना था ना, कलयति आत्मना आत्मानम आत्मदेवा स्वमायया स एव बुध्यते भेदान इति वेदांत निश्चयः। सुना था नहीं सुना था? आत्मना आत्मानं स्वयमेव स्वमायया कलयति। बहुत विस्तार हो गया था, सुना था ना आप लोगों ने? स्वयं ही, स्वयं के द्वारा अपनी ही आत्मा, अपनी ही माया से और विभिन्न रूप स्वयं ही बन गया है, और फिर जानने वाला भी उनको स्वयं ही। ये ऐसा खेल है, ऐसा क्या होता है, ऐसा खेल। आपके नेता भी तो ऐसे ही खेल खेलते नहीं खेलते हैं? आपके नेताजी से पूछो कि बैटिंग कौन करेगा, कहते हैं मैं। कहते फील्डिंग कौन करेगा, कहता है मैं। कि कीपिंग कौन करेगा, कहता है मैं। के और रेफरी कौन है, अंपायर कौन है, कहता है मैं। और बाकी कहना सब कुछ कौन है, कह मैं। और बाकी लोग कहना बस ताली बजाओ। बाकी सब क्या करो, बाकी सब तुम ताली बजाओ, सब कुछ कौन करूंगा। ये किसका काम होता है, बच्चे का। बच्चा ऐसा ही होता है ना, बाकी कुछ बचा ही क्या। हाँ। मैं हो गया तो बस ताली बजाओ। बाकी कोई नेताजी, आपके नेताजी है ना, नहीं है क्या दाढ़ी वाला नेताजी है? तो उनका ये काम है। नहीं, ये बंदर का भी, बंदर का, बच्चे का, अबोध व्यक्ति का ऐसे ही काम होता है। वो सोचता है सब कुछ, जैसे बंदर होता है ना, सोचता है सब कुछ मैं खा लूं, है, और खाए नहीं जाएगा एक भी नहीं। तो वैसे अब बच्चे का भी ऐसे ही होता है ना, नहीं।
ये भी दे दो, ये सेब भी चाहिए, केला भी चाहिए, संतरा भी चाहिए, चीकू भी चाहिए, अनार भी चाहिए, और खाया जाएगा एक दाना है। तो क्यों? क्योंकि वो अबोध है, बालक है। तो इसी प्रकार के जिनको बोध नहीं है ना, वो सोचते हैं कि हम ही केवल क्या रहे, पिक्चर में रहे। लाइमलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम रहे। चलिए चलो, ये तो नेताओं की कहानी है। बीच बीच में हम कर ही देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह है, समझ आया है। वह जो परम अक्षर पुरुष है, सबके सब उसमें ही क्या होते हैं, सम्यक रूप से स्थित हो जाते हैं। उसको जो जानता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो परम अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है, वो सर्वरूप हो जाता है, वो सब में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये बतला दिया चतुर्थ प्रश्न तक। अब आप लोग पंचम प्रश्न का प्रथम मंत्र देखिए। अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारं वविध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। अथ ह एनं सेभ्यः सत्यकामः पप्रच्छः सः यः ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत कतमं वै स तेन लोकं जयति इति तस्मै स होवाच। ह उवाच। अच्छा जी, तो देखो क्या कहते हैं। अथ हैनम, इसके अनंतर। अथ माने इसके, जो आप लोगों ने ये हो चुका ना, कितने ऋषि गए थे? 6 ऋषि गए। पिप्पलाद महर्षि के पास 6 ऋषि गए हैं, और जो क्रमशः गए, जो किसके क्रम से गए थे? बड़े। जब शुरू में बताया था तो किससे बताया था कि ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, लेकिन प्रश्न पूछा है सबसे पहले छठे ऋषि ने, जिसको पहले छठे पे गिनाया था, फिर 5वें ने पूछा, फिर चौथे ने पूछा, फिर तीसरे ने, फिर दूसरे ने। अब कौन पूछ रहे? दूसरे वाला, है ना। और फिर प्रथम, जो प्रथम ऋषि है वो अंतिम प्रश्न वो करेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसके अनंतर एनम माने इन, किन, किन से? पिप्पलाद महर्षि से। शैब्यः सत्यकामः, जो शिबी का पुत्र है ना, सत्यकाम, इसका पुत्र शिबी जो ऋषि है, तो उनका जो पुत्र है सत्यकाम, उस सत्यकाम ने पप्रच्छ माने पूछा। क्या पूछा है? तो देखो, स यह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत। हे भगवन्, क्या संबोधन किया है? हे भगवन्, स यो ह वै, यह वह जो प्रायणान्तम, मरण पर्यंत, प्रयाण करते हैं ना,
तो यहाँ से प्रयाण करते हैं तो उसी के लिए पूछ रहा है। प्रायणांतम मरण पर्यंत ओंकारम अविध्यायित, जो ओंकार का ही चिंतन करते हैं। जो कोई मनुष्यों में मरण पर्यंत ओंकारम अविध्यायित, ओंकार का ही चिंतन करते हैं, तो उनके लिए पूछ रहे कतमम वैसा तेन लोकम जयति। इस ओंकार के चिंतन के द्वारा, उपासना के द्वारा, तेन कतमम वै लोकम जयति, किस लोक को जीतता है, किस लोक को प्राप्त करता है। समझ आया कि जो मरण पर्यंत ओंकार का ही चिंतन परायण है, लगा हुआ है ओंकार के चिंतन में, तो इस ओंकार चिंतन के द्वारा कतमम वही तेन लोकम जयति, वह किस लोक को जीतता है, अर्थात किस लोक को प्राप्त करता है। तो ऐसा पूछा है। स होवाच, वह पिप्पलाद महर्षि ने कहा था। तो क्या कहा था वो दूसरे मंत्र में बताएं। अब आप ये देखो, पूछते पूछते पहले ही बताया था आपको कि स्थूल से प्रारंभ करेंगे और धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म विचार चिंतन करते करते लोक परलोक जगत की यात्रा करके तीनों अवस्थाओं को देखभाल करके इनके तत्व का विचार करके कहाँ पहुंचना है, जो परम सत्य परमात्म तत्व है उसको ही जानना इन ऋषियों का अभिप्राय है ना। तो अब तक आप लोगों ने चार प्रश्न श्रवण किए और चारों प्रश्नों के द्वारा अंत में बता दिया है कि जो परम अक्षर परमात्मा है, जिसमें सुसुप्ति काल में सब क्या हो जाते हैं, सारी ये विज्ञानात्मा पुरुष प्राण मन और इंद्रियों के सहित जिसमें स्थित हो जाते हैं, उस परमात्मा को जो जानता है परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते, वो परम अक्षर को ही प्राप्त करता है। ये सुन लिया आप लोगों ने। तो अब उसी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पंचम प्रश्न है ना, ये एक तरह से क्रम मुक्ति की ओर ले जाने वाला है ना। दो प्रकार की मुक्ति स्वीकार करते हैं ना, एक क्रम मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति। हाँ जी सेठ जी, एक तो क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति यही है कि जो निरंतर अहंग्रह उपासना कर रहा है ना, तो वो शरीर बोध नहीं हुआ, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ और शरीर छूट गया, तो क्या होता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। क्या होता है? ये जो अहंग्रह उपासना है, इसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और फिर वहाँ पर कब तक रहता है? जब तक ये सृष्टि है, जब तक ब्रह्मा जी का ये कल्प है, आयु बनी हुई है ब्रह्मा जी की। और जब प्रलय उपस्थित होती है, जब ब्रह्मा जी भी बोरिया बिस्तर समेट करके उस अव्यक्त में लीन होने वाले होते हैं, तब ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं और तब उसको अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो अद्वितीय निर्विशेष नित्य सत्य सच्चिदानंद ब्रह्म। तब उसको अनुभव होता है, तब वो मुक्त होता है। ठीक है, ये तो है क्रम मुक्ति। और जिसने यहीं पर
शरीर रहते रहते बोध प्राप्त कर लिया है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। क्या हो गया? जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है, जिसको बोध है। क्या हो गया? अपने आत्म तत्व का जिसको बोध हो गया, अपरोक्ष अनुभव हो गया, तो वो क्या होता है? वो शरीर रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। और शरीर छूटने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लेता। ठीक है, तो ये क्या है? सद्यो, सद्यो माने तत्काल। ये क्या है? ये तत्काल मुक्ति है और वो क्रम मुक्ति है। तो अभी जो बतला रहे इस पंचम प्रश्न में क्या बता रहे? क्रम मुक्ति का बता रहे। उसी का प्रश्न पूछा है। प्रश्न समझ में आ गया? शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा है कि भगवान, जो कोई मनुष्यों में मरण पर्यंत ओंकार का चिंतन परायण है, इस ओंकार चिंतन उपासना के द्वारा कतमम लोकम जयति, किस लोक को वह जीतता है, प्राप्त करता है। तो ऐसा प्रश्न सुन करके जो पिप्पलाद महर्षि है उन्होंने कहा था, क्या कहा था वो मंत्र बाद में पढ़ना, पहले यहाँ पर ये पढ़ लीजिए प्रथम मंत्र का भाष्य। अथ हैनम शैव्य सत्यकामः पप्रच्छ, इसके अनंतर शैव्य सत्यकाम ने पूछा। अथ इदानीं परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासना विधित्सया प्रश्न आरभ्यते। अब जो है जी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का जो साधनत्वेन, साधन रूप से ओंकारस्योपासन विदित्सया, ओंकार उपासना की बताने की इच्छा से, विधान करने की इच्छा से प्रश्न आरभ्यते, प्रश्न आरंभ होता है। समझ आया? कठोपनिषद में आप लोगों ने सुना भी था ना, ओंकार के लिए बताया था ना। क्या बताया था? एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम परम, एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। दो मंत्र आए थे वहां पर। एक मंत्र आया था एतद्देव, एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। ये दो मंत्र महाराज कहाँ याद रहेंगे? एक तो दिमाग बूढ़ा, दूसरा आप जो है ना खिला ज्यादा देते हो। इतना हमारे पास तिजोरी में जगह नहीं है, क्योंकि पहले हमने तो भरा हुआ है बहुत कुछ। साल भर से भी पहले, 1.5 साल पहले सुनाया होगा आपने, सुनाया होगा कठोपनिषद। इतना लंबा समय हो जाता है। कठोपनिषद में ही पूरा क्या समय लगा? पूरा 1 साल लग गया ना। तारीख जो लिखी थी वो तारीख के हिसाब से वो बता रहे थे कि 15 जनवरी के करीब शुरू हुआ था, पिछली 15 जनवरी 25, और फिर वो 9 जनवरी को, 9 जनवरी 26 को है नहीं जनवरी, तो 9 जनवरी 26 को पूरा हुआ। बताएंगे तो कितना समय हो गया? साल भर हो गया। साल भर में लेकिन 4-5 महीने छुट्टी भी तो हुई है, बाहर गए हम, छुट्टी भी रही है। लेकिन ये भी बड़ी बात है। वैसे हमारे से पहले भी ना आरंभ से ग्रंथ हमारे से, ये तो लाइव का ये लाभ है कि इसके बहाने से ग्रंथ पूरे हो रहे हैं, अन्यथा हमारे से कोई ग्रंथ पूरे होते ही नहीं थे। हैं? कोई भी ग्रंथ शुरू करते अब सालों लग जाए तो पूरा ही कहाँ हो गए, क्योंकि ना धीमे धीमे चींटी की गति से चलते हैं ना। चलो, तो याद नहीं आप लोगों को क्या बताया है कि यही आलंबन बताया है ना, कि ये जो ओंकार है ना, यही आलंबन श्रेष्ठ आलंबन है, यही परम आलंबन कहा है।
ब्रह्मलोके महीयते, इसके द्वारा ब्रह्मलोक में महिमान्वित वह साधक होता है जो ओंकार के आलंबन को लेकर के क्या करता, आलंबन ग्रहण करता है, अर्थात ओंकार उपासना करता। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन। देखो साधन बता दिया है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन रूप से ओंकार उपासना का विधान करने की इच्छा से ये प्रश्न आरंभ होता है। स यह कश्चिद् ह वै भगवन् मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद अद्भुतम, अद्भुतम इव, अद्भुतम ही है ना, हाँ जी, तद अद्भुतम इव प्रायणान्तं मरणान्तं यावज्जीवम् इति एतद् ओंकारम् अभिध्यायेत अभिमुख्येन चिन्तयेत। तो देखो, स यह कश्चिद्, यह वह जो, हा वही प्रसिद्ध रूप से, हे भगवन, मनुष्येषु मनुष्याणाम मध्य, मनुष्यों के मध्य में, तद अद्भुतम इव, बड़ा क्या है वो, अद्भुत, अद्भुत है, अद्भुतम, आश्चर्य में। क्यों, सारे के सारी दुनिया कहाँ लगी हुई है, हैं? संसार प्राप्ति और स्वर्ग आदि की प्राप्ति यहीं तक की दौड़ है ना, सबकी दौड़ कहाँ तक है? कौन ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वारा परमात्म प्राप्ति कौन करना चाहता है? कौन है? कश्चित, गीता जी में कह दिया ना, क्या बोला है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध। ये हजारों में परमात्मा को पाने के लिए कश्चिद यतति, कोई कोई यत्न करता है। कि महाराज मंदिरों के बाहर हम देखते भीड़ लगी रहती है, कहते 4 घंटे बाद नंबर लगेगा, हैं? कई मंदिरों में तो क्या है, 12-12 घंटे तक लाइनों में खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कह रहे हो कोई कोई परमात्मा को पाना चाहता है, हमें तो लगता है कि सबके सब पाना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं, वो परमात्मा को नहीं पाना चाहते, वो परमात्मा से पाना चाहते हैं। ठीक तो है, किसी राजा से नहीं पाना चाह रहे वे, कम से कम पाना तो चाह रहे हैं, पर किससे पाना चाह रहे हैं? परमात्मा से पाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब कोई महात्माओं के पास जाके और बेटा मांगे, पोता मांगे, तो उसको महात्मा लोग उपमा देते हैं कि कोई व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब था, हैं, बहुत भूखा प्यासा था, राज दरबार में पहुंच गया, राजा के सम्मुख खड़ा हुआ है और राजा बड़े प्रसन्न है, आज जो मांगे सो दे देने को तत्पर है, और स्वयं कह रहे कि मांगो जो तुम्हें चाहिए। लेकिन वो अभागा व्यक्ति इतना मूड है, कहता है महाराज मेरे को आप 2 किलो होता है ना टुकड़ा, किनकी बोलते, किनकी, चावल धान, कि 2 किलो वो दे दो। अब बताओ, सब लोग अपने माथे पर हाथ मारते, कितना मूर्ख है, किसके सामने खड़ा है? राजा प्रसन्न है, सब देने को तैयार है। यदि राज्य मांग ले तो राज्य भी दे दे, तो कम से कम कुछ स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता, कुछ गांव खेती बाड़ी जमीन मांग लेता, लेकिन क्या मांगा है? 2 किलो किनकी चावल दे दो। तो मूर्ख है ना। वैसे ही संतों के पास आकर के जो सांसारिक वस्तुएं मांगे, जहां पर क्या मिल सकता है? मोक्ष। ध्रुव को ये तो पश्चाताप हुआ, जैसे ही वर मांग के घर की ओर चलने लगा, ध्रुव कहने लगा मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ, बहुत मूर्ख हूं। क्या मांगा मैंने? ध्रुव पद। क्या है? ध्रुव या ध्रुव हो ही जाता है ना, हैं? क्या मांगा मैंने?
जहां मैं परमात्म प्राप्ति मांग सकता था, मोक्ष मांग सकता था, भक्ति मांग सकता था, क्या मांगा? ध्रुपद मांगा। तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप है, बहुत दुखी है, बुद्धि मारी गई थी मेरी। हाँ? तो वैसी बात है, समझ आ रहे हैं? तो संतों के पास जाके मांगना क्या चाहिए कि महाराज ज्ञान मिल जाए, विवेक मिले, वैराग्य मिले, हाँ? जिससे परमात्मा के स्वरूप को जान सके, प्राप्त कर सके। और उनसे क्या मांगे? पोता मांगे। हाँ? तो ये वैसा ही है जैसे राजा से क्या मांगना? 2 किलो कि महाराज वो टुकड़ा, वो भी 2 किलो टुकड़ा दे दो, मुड़ता है ना वैसे। अच्छा जी, तो इस तरह है, अद्भुत है जो इस मार्ग पर चले, अन्यथा सबके सब क्या है? संसार में लुप्त रहते हैं, नहीं रहते हैं, संसार में ही मोहित है। अब हमारा ये शरीर, ये जीवन भी देखो, जितने पद पदार्थ को हम पाना चाहते हैं वो तो बाकी योनियों में हम हैं यथा प्रारब्ध प्राप्त कर ही चुके हैं, इन विषयों का सेवन कर ही चुके, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके भी उन्हीं विषय प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, तो ये मूढ़ता नहीं है तो क्या है? बताओ, मूढ़ता ही है ना। राम जी तो कहते हैं, नरतन पाई विषय मन देई, पलट सुधा से 60 विष ले। क्या बोला? नरतन पाई, इस मनुष्य शरीर को पा करके, और फिर अपने मन को कहाँ लगाता है? विषयों में अपने मन को लगाता है। तो उसके लिए क्या कहा? 60 कहा, गाली दी। तुलसीदास जी महात्मा लोग गाली देते नहीं है, पर कभी कभी तो कहते हैं वो 60 है, इतना मूढ़ है, इतना मूर्ख है, इतना मंदमती है, पलट सुधा से 60 विष ले। सुधा को छोड़ करके, अमृत को छोड़ करके मूर्ख क्या ले रहा है? क्या महाराज ये जो विषय है, ये विष कहाँ है? तो कहते विष ही है, हैं? क्यों? जितना जितना विषय संग्रह, विषय सेवन करता है, उतना उतना इनकी तृष्णा क्या होती है? बढ़ती जाती है, उतनी उतनी अतृप्ति क्या होती है? तृप्ति होती है। विषय सेवन से, वो बता दिया ना, यजाति जी महाराज ने क्या बोला है? न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमयी वा भूय एवा विवर्धते। यजाति जी सोच रहे थे बेटे से ले ली ना जवानी, किसने दे दी? पुरु ने दे दी। किसने दी? जो पुरु था उसने अपनी जवानी दे दी। लो महाराज 1000 साल तक आप मेरी जवानी लो। बूढ़े हो गए थे ना, साप दे दिया था ससुर जी ने, शुक्राचार्य जी महाराज ने साप दे दिया तो बूढ़े हो गए यजाति जी। तो जवानी ले ली, आप पुत्र की मांग लो किसी की, तो बाकी ने मना कर दिया, पुरु ने दे दी। जो छोटा बेटा था ना, उसने कहा महाराज आप ले लो। तो जब जवानी लेकर के सारे विषय भोग भोगे, अकल आई नहीं, लेकिन एक दिन ठोकर लग गई, अकल आ गई। कभी कभी विवेक का जागरण तो होता रहता है व्यक्ति, जब घर वाले कहना संत की बात या घर वालों की लात, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? या तो किसी संत की बात लगे या घर वालों की, कहे महाराज काम दोनों होते रहते, लेकिन हम अलग ही मिट्टी के बने। दोनों मिलने पर भी नहीं सुधरते ना ना, कहे अलग ही मिट्टी के बने हम तो। लात घर वाले के लात मारने में कमी नहीं है, बढ़िया लात मारते। कहाँ गया लंबा वाला? गया? हाँ जी, पूछ, वो तो अच्छा आप जानते ही नहीं हो, तो प्रतीक्षा कर रहे थे बेचारा, कोई आए ले जाए। तो घर वालों की बात ना, घर वालों की लात, और संत की क्या महाराज ऐसे लात तो सुधरते नहीं, हम बात से सुधर जाएंगे। कमाल की बात करते हो आदमी, हैं? तो बात यह है, चलो
जैसे भी करके उनको विवेक जगा, तब यजाति जी कहने लगे, क्या कहने लगे, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्य। जैसे क्या यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित है, उसको घी डाल के कोई बुझाना चाहे तो क्या होगा, बुझेगी, प्रचंड होगी, है ना। तो वैसे ही कहा है, यदि कामना की जो इच्छा है उसमें कामना की पूर्ति रूपी घृत के डालने से कामनाओं की जो कामना जो है वो शांत नहीं होगी, और क्या होगी, हविषा कृष्ण वर्त में युवा भूय एवा अभिवर्धते, और अधिक बढ़ जाती। तो इच्छा होती है, उसमें हम इच्छा की पूर्ति करते हैं तो इच्छा समाप्त होती है या और बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। सो की इच्छा थी, पूरी हो गई, संतोष। क्यों जी, ऐसा ही होता होगा, और क्या होता है, हाँ? कि महाराज फिर 1000 की इच्छा हो जाती, चलो क्या 1000 की हो गई, फिर तो संतोष है जी, नहीं। और यदि 100 की पूरी ना होवे ना तो अपने आप ही संतोष है। नहीं, संतोष से कहने लगे भाई कोई लाभ ही नहीं, पूरी तो होती ही नहीं है, आगे चाह बढ़ेगी क्या, आगे चाह नहीं बढ़ेगी, कम से कम वो ही चाह रह जाएगी, लेकिन आगे मतलब गरीबी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जितने चाह बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है ना। पहले 10 की चाह थी, कम गरीब, अब 100 की चाह तो ज्यादा गरीब हुआ, लाख की चाह तो और ज्यादा बड़ा गरीब हुआ, करोड़ की चाह तो और बड़ा गरीब। गरीबी बढ़ रही है घटी है, गरीबी बढ़ी है घटी है, ये बताओ। चलो वहां का ज्यादा विचार नहीं करेंगे, हम यहीं पर है नहीं कमाया। हाँ, ये सेठ जी बताया करते, क्या कितने कमाए, 20 लाख कमाए, कम आए, कम आए, रोते ही रहना। चलो यहीं पर देखो क्या बताया, अद्भुत कहा है, जो परमात्मा की ओर अभिमुख होवे वो आश्चर्य में। साधारण बात, कोई व्यक्ति मंदिर भी जा रहा है ना, साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। कहीं न कहीं उसको इतना तो विवेक है कि ये जो संसार है यही सब कुछ नहीं है, ये तो नाशवान ही है, कोई है परमात्म तत्व, कोई सत्य तत्व, अविनाशी तत्व। तो संसार में कहीं ना कहीं उसकी अनास्था है और परमात्मा में आस्था है। भले अभी मंदिर जा रहा है, भले अभी तीर्थ जा रहा है, शुरुआत है, लेकिन छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इतने विवेक का जगना भी बड़ी बात है। नहीं तो संसारी लोग तो क्या कहते हैं, बस दिन भर संसार में ही इसी के चिंतन में लगे रहते, यही चरम परम लक्ष्य इसको ही मानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति इतना भी ठीक है कि आस्था तो है, इतना तो समझ गया कि संसार सार नहीं, संसार सुख नहीं, शांति नहीं। इतना विवेक होना भी छोटी बात नहीं, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। समझे, एक व्यक्ति भक्ति जिसने कमाई है, सद्गुण जिसने कमाए, एक व्यक्ति ने कोठी बंगले धन संपत्ति कमाई है, कौन बुद्धिमान है, कौन है बुद्धिमान? बताओ, ये तो सब मेरा जाने वाला है और अशांति को देने वाला, जीते जी भी अशांति, चिंता को देने वाला, भय को देने वाला, शत्रुओं को जन्म देने वाला, वो उसने जिसने संतोष कमाया, जिसने भक्ति कमाई, वो ज्यादा बुद्धिमान कौन है? संसार में किसको बुद्धिमान कहेंगे? देखा महाराज, जिसने 4 कोठी बना दी और एक छप्पर में रह के, महाराज जी बुद्धिमान कौन है? यदि जिसने संतोष को कमा लिया ना, भक्ति को कमा लिया, विवेक को कमा लिया, वो है वास्तव में बुद्धिमान। बुद्धिमान नहीं होता तो ऋषभदेव छोड़ के क्यों भागते हैं? मूर्ख थे। अच्छा, सारी अकल तुम्हें ही है, सारी अकल तुम्हें ही है। ऋषभदेव तो मूर्ख थे, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध हैं, राजा भरत, ये मूर्ख थे। मीराबाई, गोपी चंद, भर्तृहरि,
वे तो मूर्ख थे, सारी अकल तुम्हारे में ही है। संसारी लोग मानते हैं ना अपने आप को बहुत बुद्धिमान, अकल का नाम भी नहीं, और क्या मानते हैं, ये बहुत बुद्धिमान है। अरे अकल वालों के पास पड़ोस में जाओगे तभी तो अकल मिलेगी, सत्संग में जाओगे, सदग्रंथ देखोगे तभी पता लगेगा ना क्या सार है और क्या सार है। तो ऐसे ही तो वास्तव में बुद्धिमान है जो इस पथ पर मुंह भी करे ना, कदम बढ़ा दे फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पथ की ओर क्या करें, यदि मुख भी करके खड़ा होता है तो भी क्या है, तो भी बड़ी बात है। उधर से उधर। अच्छा जी देखो यहीं पर अद्भुतम क्या बोला है, मनुष्याणाम मध्ये तद अद्भुतम इवा प्रायणांतम मरणांतम यावज्जीवम। अद्भुत समझ आ गया, अद्भुत। हाँ मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा, यहाँ देखो स्वामी जी भी बैठे हैं ना, आप लोगों को पता, थोड़ा थोड़ा संकोच कर रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी का एक, जैसे हमारे वो रामानंद जी थे ना, वो रामानंद जी हमारे ऐसे महारथी थे। कैसे महारथी थे वो, एक बार बताया करते थे कि मैंने 4 दिन में ब्रह्मसूत्र पढ़ा दिया था। ठीक है ना। और वे हमारे लिए कहा करते थे, कहते थे आपकी जो गाड़ी है ना वो धस जाती है, धस जाती है आपकी गाड़ी और निकलती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है। क्योंकि मेरी आदत थी, जिस दिन उनको कहता कि आज आप पढ़ दो, जैसे योग वाशिष्ठ पढ़ते थे या सुनवाते थे, तो उस दिन योग वाशिष्ठ के 4-5 पेज, 5-7-10 पेज पलट जाते थे। जिस दिन मेरे को कहते कि जो आप व्याख्या करो, उस दिन चलती थी आधी पंक्ति है। उस दिन तो हो सकता है 1 लाइन चल जाए, हो सकता है आधी लाइन चले, हो सकता है 1-2 शब्द ही चले। तो वो बेचारे परेशान होते रहते थे, कुर्सी पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठते थे, परेशान हुए रहते थे। कई बार तो समाधि लग जाती उनकी, आनंद लेते थे। वैसे परेशान तो मैं कह रहा हूँ, वैसे वो परेशान नहीं होते, लेकिन ये बात जरूर कहते थे कि आपकी गाड़ी धस जाती, आगे नहीं बढ़ती। मुरलीधर जी अपने लिए कहते हैं जी कि हमारी गाड़ी जो है वो शिमला जाने वाली है। हाँ। जब बर्ची हो तो उतर के लोग शंका कर लो, फिर बैठ जाओ, उसको चलती रहेगी। इतनी तेज चलती है कि उतरते रहो, चढ़ते रहो, बैठते रहो। वो भी धीमे चलते हैं। नहीं तो अद्भुत का फिर मैं तो सुनाता ही रहता अद्भुत के लिए, तो ये साधारण बात नहीं है ना। लेकिन स्वामी जी है तो चाहेंगे स्वामी जी कि भाई आगे बढ़ो, आगे का भी तो स्वाद लो। अद्भुतम इवा प्रायणांतम मरणांतम, मरण पर्यंत जो यावत जीवम, जब तक जीता है, इति एतद ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार के ही चिंतन परायण जो है, अभिमुख्येन चिंतयेत, निरंतर ओंकार चिंतन में ही लगा हुआ, निरंतर ओंकार चिंतन करता है, ऐसा जो मनुष्यों के मध्य आश्चर्य रूप है ना। साधारण बात है, हैं? आप ये देखो, तीनों ऐषणाओं से निर्मुक्त होकर के लक्ष्य क्या है, केवल परमात्मा को पाना। ठीक है ना। ना कोई सांसारिक ऐश्वर्य भोग की चाह है, त्याग तपमय जिसका जीवन है, और निरंतर ओंकार के चिंतन में लगा हुआ है, संपूर्ण ऐषणाओं से मुक्त होकर के। साधारण बात है क्या है? वही नचिकेता को यमराज जी तो कहते हैं, यश्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या नचिकेतो अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षी। अरे नचिकेता, तूने तो इतने, हम तुझे वेशाया, इतने सामग्री, साधन संपन्नता, लंबा जीवन, क्या क्या नहीं दे रहे थे, लेकिन अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षी, तूने उन सब के वास्तविक तत्व को समझ करके, बिना समझे नहीं, बिना समझे छोड़ना बहुत आसान है ना, और समझ करके छोड़ना, अब उसको आसान, बुद्धिमान के लिए तो आसान ही है, मूर्ख के लिए कठिन हो जाता है, फिर नहीं हो जाता है। तो अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षी, तूने उनका परित्याग कर दिया,
यश्याम मज्जंती बहवो मनुष्य, जिसमें अधिकतर दुनिया डूब ही जाती है भाई, उसमें बातें रहती है, जिसमें अधिकतर दुनिया डूब जाती है। लेकिन तू तो बड़ा विलक्षण है? त्वादृग्नो भूया नचिकेता पृष्ठा। अरे नचिकेता, तेरे जैसे पूछने वाले हमें बारंबार प्राप्त हो। कृतार्थता अनुभव कर रहे यमराज जी स्वयं ऐसे उत्तम जिज्ञासु को प्राप्त करके, है ना, कि तेरे जैसे तो हमें मिलते ही नहीं भाई। श्री कृष्ण कहने लगे कोई मिला ही नहीं। अर्जुन मिला बड़ी मुश्किल से, वो भी रोतड़ा है। कौन मिला? अर्जुन मिला। सुनाना चाहते, बहुत समय से ज्ञान था हृदय में, पर सबके सामने नहीं कहा जाता ना, अपना रोना सबके आगे नहीं रोना चाहिए। अर्जुन को जिज्ञासु भक्त माना जाए कि आर्त भक्त माना जाए? आर्त के द्वारा वास्तव में देखे तो जिज्ञासु ही है, लेकिन उसका जो साधन बना है वो दुख बना है। अर्जुन का विषाद, इसलिए उस विषाद को भी योग कह दिया, योग कर दिया। प्रथम अध्याय में क्या, अर्जुन का विषाद है, अर्जुन का दुख है केवल, लेकिन वो जो दुख है ना, वो ही परमात्मा प्राप्ति का साधन बनता है। जब तक सुख है व्यक्ति भूला रहता है, संसार में डूबा रहता है ना। दुख ही वास्तव में साधन है ना। और हमारी पंक्ति है ना, वो परम दुखी ही परम सुखी हो सकता है। परम सुख परमात्मा को, परम दुखी, दुखी तो सब हो, थोड़े थोड़े दुखी हो, काम चल रहा है। और जब पूरे दुखी हो जाओगे ना, वो पंक्ति का चिंतन नहीं करना, स्वामी जी वहां सुनाई भी थी ना, अपने जगह जगह सुनाते ही है। दूसरे अध्याय का वो शायद कौन सा 7वां 8वां होगा श्लोक, बारंबार कहते हैं अपि नहीं नच, वो कहता है ना कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इस श्लोक के माध्यम से तो अर्जुन का जो विवेक है, कितना विवेक, कितना विचारवान है वो, मतलब ये बात समझ गया। लोक के तो छोड़ो, परलोक का भी मैं अधिपति बन जाऊं तो भी मेरा ये मोहजन्य शोक दूर होने वाला नहीं है। छोटी बात है, इतना बड़ा विवेक है, इतना बड़ा विवेक, इतना बड़ा वैराग्य तो प्राय हो ही नहीं पाता है। अर्जुन जान चुका है, छोड़ो हस्तिनापुर की बात, छोड़ो इंद्रप्रस्थ की बात, संपूर्ण पृथ्वी का भी कहना, अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम, संपूर्ण पृथ्वी का शत्रु रहित साम्राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा ये दुख दूर होने वाला। ये क्या है, विवेक है या अविवेक है? बहुत बड़ा विवेक। और यहां की बात नहीं, स्वर्ग के लिए भी कह दिया। क्या बोल दिया? राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का जो राज्य है उसका अधिपति मैं इंद्र भी बन जाऊं ना तो भी मेरा ये शोक दूर होने वाला। तो ये क्या है, वैराग्य नहीं है तो क्या है? इसलिए अर्जुन का जो ये है ना स्वामी जी, वो तो उत्तम कोटि का ही माना जाएगा। महात्मा लोग हैं, अपना अपना सबका देखो चिंतन है, अपनी अपनी भावना है। बहुत महात्माओं को हमने ये भी कहते हुए देखा है कि नहीं, अर्जुन का जो वैराग्य है वो क्षणिक है, अविवेक युक्त है, तात्कालिक है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे जिसको इतना विवेक है। छोटा विवेक है क्या? स्वर्ग का भी मुझे प्राप्ति हो जाए, अधिपति बन जाऊं तो भी मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है, तो वैराग्य दिखा रहा है। लोक परलोक के समस्त भोगों से, इसी का नाम तो वैराग्य ना, यहा मूत्र फल भोग विरागा। तो बड़ी बात। चलो अब यहीं पर आइए, ज्यादा दूर नहीं जाना है, नहीं तो दूर ही रह जाएंगे। समझ आ गया? यावत् जीवम इति एतद् ओंकारम अविध्यायेत अभिमुख्येन चिंतयेत। जब तक जीता है तब तक निरंतर ओंकार के ओर अभिमुख होकर उसके ही चिंतन में लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात। नहीं तो कहाँ उपराम हो पाता है, छोड़ नहीं पाता है। छोटा छोटा मोह, ये लोभ छोड़ ही नहीं पाता है। इसी को तो वो है ना, उसमें भागवत में ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ना, पति, ये कहते हैं कि जड़ चेतन की गांठ तो अंदर है ही हृदय में, कहते हैं लेकिन ये पति पत्नी की भी, ये भी क्या है, ये भी एक गांठ है ना, गांठ ही गांठें लगी हुई है।
लोभ की, मोह की, पुत्रादियों के साथ भी जो ममता, ये सब क्या है? गांठे ही तो है। अब ये गांठे खोलते नहीं, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, सैकड़ों गांठ लगी है, और हमें कहते हो महाराज जी सबसे नीचे वाली गांठ खोल दो मेरी। बड़े चालाकी करते हो। मोहों की गांठ नहीं खोलना महाराज, इसको टच मत कर देना बिल्कुल भी। देखो ये गड़बड़ बात है। मोह की गांठ मत छेड़ना, लोभ की गांठ मत छेड़ना, काम क्रोध की गांठ मत छेड़ना, अहंकार आदि कोई गांठ मत छेड़ना। बस आप क्या करो, हमारी अज्ञान की गांठ, वो गांठ आप खोल दो। ठीक है ना? ऐसे ही करते नहीं करते? इतना जीवन बीत गया, खोलने में लग रहे, खुली नहीं, खुलेगी भी नहीं। पहले ऊपर की गांठें खोलो, पहले सारी ऊपर की गांठें खुलेगी ना। अब तुम बनना चाहते हनुमान जी, कि सीधा हनुमान जी ने पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ दिया जड़ सहित। इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो पहले क्या करो, छोटी छोटी शाखाएं काटो, हैं? फिर क्या काटो, ऊपर का जो पतला पतला तना है उनको काटो, फिर मोटा तना काटो, और फिर जब इतना काट चुके हो और दम आ गया हो, फिर अंदर जड़ को। अब तुम बनते हो हनुमान, हनुमान तो हनुमान ही रहेंगे ना, सब थोड़ा हनुमान बन जाएंगे, बताओ? हैं? क्या पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ देंगे हम तो अज्ञान का वृक्ष पूरा का पूरा उखाड़ दोगे क्या? पहले इसलिए छोटे छोटे काट लो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सबको क्या करो, इन सबको काटो। फिर अज्ञान का नंबर आएगा बाद में। आप पहले कहते हैं कह महाराज जी पहले अज्ञान मिटाओ हमारा। ऐसे नहीं होता। चलिए, हाँ जी। बाह्य विषयेभ्यः उपसंहृत करणः समाहित चित्तः भक्त्या वेशित ब्रह्म भावः ओंकारे। देखो क्या बता रहे, अद्भुत कैसे। बाह्य विषयेभ्यः उपसंहृत करणः, बाह्य विषयों से जिसके करण क्या है, सिमटे हुए, उपसंहृत है। बाह्य विषयों से जिसकी इंद्रिया क्या हो गई है, हट गई, वापस लौट आई है। आपकी इंद्रिया बाहर दौड़ती है या बाहर से ऊपर तो हो गई है। क्या महाराज, देखने, सुनने, चखने, छूने, इनमें क्या आता है, हैं? आनंद आता है। तो इसलिए आप क्या होंगे, उपसंहृत करना नहीं कहलाए। लेकिन ये जो साधक है बाह्य विषयों से अपने इंद्रियों को, अपने करण को, तो करण में दोनों आ जाएंगे, अंतःकरण और बाह्य करण में। मन भी इंद्रियों के सहित मन, जिसका बाह्य विषयों से क्या हो गया है, उपराम। ठीक है ना? ऐसा जो समाहित चित्ता। अपने कहे जी महाराज जी ध्यान, आजकल तो हम ध्यान की क्या कहते हैं, क्लास ले रहे हैं। मन में भरी पड़ी है दुनिया भर की इच्छाएं, और क्या ले रहे हैं कि महाराज मन नहीं लगता, मन नहीं रुकता। क्या मन रुकता नहीं है, तो रुकेगा ऐसे? अंदर इतनी तृष्णा भरी पड़ी है तो मन रुकेगा क्या? उन तृष्णा को निकाल दो, रुका रुकाया कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता है। कहीं जाता है कि महाराज ये जो पंखा है बंद नहीं होता है, कनेक्शन काट दो, बंदी है, ये कहाँ जा रहा है? पर आप चाहते हो कि इसको क्या करो, वो काटे ना और इसको पकड़ के बंद कर दो। पकड़ तो लेंगे पंखे को, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा? जब तक पकड़ा हुआ, छोड़ते ही। तो वैसी कोशिश करके थोड़ा बहुत मन रोकते भी हो, और जैसे ही फिर क्या होता है, फिर वही चंचल है, फिर वही अशांत है, फिर वही विक्षेप है। क्या करो, कनेक्शन काट दो, उसके बाद पकड़ने की जरूरत है क्या? तो वैसे ही विवेक से यदि मन को समझा देंगे, मन आपका विवेक संपन्न होगा, अपने आप शांत है, अपने आप कहाँ दौड़ता है? दौड़ रहा है क्या? कहीं कहीं नहीं दौड़ता है, कहीं भी नहीं दौड़ता है। क्यों दौड़ेगा? दौड़ता तभी है जब तक इसके अंदर क्या भरे पड़े, दुनिया भर की तृष्णा भरी हुई है, और ध्यान कर रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण, विषय प्राप्ति, विषय सेवन
विषय रक्षण में लगे हैं और क्या चाहते हैं कि हमारा मन, इसी को तो देखो भाष्यकार ने क्या बोला है, बाह्य विषयेभ्य उपसंहृत करण, बाह्य विषयों से जिसके जो करण है वो क्या है, सिमटे हुए। अब जो बाहर से जिसका करण सिमटे हुए है विषयों से, उसका ही तो चित्त क्या होगा, समाहित तो होगा। मन किसका चित्त किसका समाहित तो होगा, है? इंद्रिया जिसकी चंचल है, उसके लिए गीता जी में बता दिया है ना, शुरू में तो बताया, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। क्या बोला है, कर्मेंद्रियों को तो संयमित कर लिया और मन के द्वारा क्या कर रहा है, विषयों के चिंतन में लगा हुआ है। यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रियार्थान मनसा स्मरण आस्ते, इंद्रियों के विषयों का मन से चिंतन कर रहा है, लेकिन कर्मेंद्रियों को क्या कर लिया, वश में कर लिया। तो उसके लिए कहा है विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो फिर आगे क्या बोल दिए, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। जिसने ज्ञानेन्द्रियों के सहित, लेकिन इनको समेटो भाई, डालोगे नहीं तो फिर ना तो खोपड़ी चलेगी ना ये चलेगा। अब कान से और आंख से क्या करते रहते हो, हर समय डालते रहते हो ना कुछ, वहां चलो और वहां चलो और वहां चलो। अरे डालना है निकालना है, वो डाल नहीं जा रहे हैं, क्या करते हैं, मत डालो, ठीक है ना। तो हर समय डाल, यहां से भी डालेंगे देख देख करके, यहां से भी डालेंगे और फिर यहां से और यहां भी चलेगा ना, इसलिए कहते हैं मत डालो। तो फिर ज्ञानेंद्रियों से नहीं डालेंगे तो कर्मेंद्रियों में और मन में चिंतन या प्रवृत्ति होगी क्या, नहीं होगी। तो इसलिए बोला है कर्मेंद्रियों को वश में करो। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, मन के सहित जिसने इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लिया है। नियम्यारभते अर्जुन, नियमित कर लिया है। कर्मेंद्रिय कर्म योगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा है। असक्तः सा विशिष्यते, वो क्या है वास्तव में, असक्त है, आसक्ति शून्य है, राग शून्य है, वही विशिष्ट है, श्रेष्ठ। तो उसी के लिए कह रहे यहाँ पर समाहित चित्त, जिसका चित्त क्या है, समाहित है। भक्त्यावेशित ब्रह्म भावः ओंकारे, जो ओंकार है ना उसमें क्या है, भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव, इसमें ही भक्ति से भरा हुआ आवेशित चित्त वाला ओंकार में ब्रह्म भाव जिसका है, कि जो ओंकार है ये क्या है, ये ब्रह्म का ही वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः, जो योग सूत्र में आया ना, कि उस परमात्मा का वाचक क्या है, ये प्रणव ओंकार, उसका वाचक। तो ओंकार में ही जो ब्रह्म दृष्टि करने वाला है, और ब्रह्म दृष्टि करके जो ओंकार चिंतन अनुष्ठान में लगा हुआ है, तो उसके लिए ही पूछ रहे। तो भक्त्यावेशित ब्रह्म भावः ओंकारे, ओंकार में समझ आ गया क्या क्या, सब जगह यही साधन है, सब जगह यही साधन है कि पहले क्या करो, अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटो, जिससे आपका चित्त क्या होवे, समाहित होवे, और उस समाहित चित्त को क्या करें, जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें ही उसको लगा देवे। तो भक्ति आवेशित ब्रह्म भाव, भक्ति से आवेशित ब्रह्म भाव है उसके चित्त में ओंकार के प्रति। हाँ जी, आत्म प्रत्यय संताना विच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यांतराखिलीकृतो निर्वातस्थ दीप शिखा समो अभिध्यान शब्दार्थ।
अच्छा जी, देखो अभी ध्यान जो शब्द आया है ना, अभिध्यायित, ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार का ही ध्यान करता है। तो इसमें क्या बताया, आत्म प्रत्यय संतानाविच्छेद, जो आत्म प्रत्यय है ना, ज्ञान जो वृत्ति, उसका जो संतान माने उसकी जो निरंतरता है, उसका अविच्छेद, उसका विच्छेद ना हो, अर्थात निरंतर ओंकार में ब्रह्म भाव, ओंकार चिंतन में लगाओ निरंतर। वो जो प्रत्यय है, ज्ञान है, वृत्ति है, उसका तनिक भी विच्छेद ना, टूटे ना। आगे स्पष्ट बोल दिया है, भिन्न जातीय प्रत्ययांतराखिलीकृत, जो भिन्न जाति उसके अतिरिक्त, ओंकार में ब्रह्म दृष्टि है, उसके अतिरिक्त और कोई जो प्रत्यय है, कोई ज्ञान, कोई वृत्ति क्या हो ना आवे, ऐसा सारी की सारी जो संपूर्ण वृत्ति है वो पूरी तरह ओंकार के ही चिंतन में निरंतर लगी हुई है, अन्य वृत्ति का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। निर्वातस्तदीप शिखा समः, जैसे हवा रहित स्थान में क्या रख दिया है, दीपक रखा है, तो उसकी जो शिखा है, लो है, वो क्या रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है ना, यूं हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही उस मनुष्य का, साधक का चित्त निरंतर ओंकार में ही टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, ओंकार चिंतन में। यही अभिध्यायन शब्द का अर्थ है जी। सोच रहे थे पूरा कर लेंगे, लेकिन पूरा तो ये कल ही होगा। आज इतना ही लिख लीजिए, बाकी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य